सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक दूसरा पेपर लेकर आए हैं आपका बीए बीएड सेकेंड ईयर के लिए। इंग्लिश ड्रामा का आपका पेपर है और ये पेपर आपका अभी आया था बैक और स्पेशल बैक वालों के लिए, क्योंकि ये पेपर था तो इससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो ये आपका 209 ही कोड है, सेम वही एग्जामिनेशन पैटर्न है आपका, देयर विल बी नो चेंज। और वही आपके सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो जो आपका लास्ट टाइम की जो वीडियो अपलोड की गई थी, आपका मेन पेपर आपका जो जून में आया था, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और किस तरह के क्वेश्चंस इस बार पॉसिबिलिटी है आने की, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए वही सेम पैटर्न है, 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपने 3 करने हैं और एक क्वेश्चन होगा आपका 30 मार्क्स का। गुड। अब देखिए सेक्शन ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, मीन्स ये पूरा सेक्शन आपका 30 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईगो का कैरेक्टर आया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ ट्रेजेडी। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो भी आपके प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में आपकी ट्रेजेडी है, जैसे ओथेलो है, तो आपको उसको ज़्यादा मेंशन करना है। शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड जनरल एस्टिमेट ऑफ शो एज अ ड्रामेटिस्ट। तो यहाँ पर शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट एंड शो एज अ ड्रामेटिस्ट। अब देखिए यहाँ पर फिर आपका कैरेक्टर आया है मार्च बैंक का। सिंपल वे में आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं है। पोर्ट्रेल ऑफ कैरेक्टर, फिर आपका कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कैरेक्टराइजेशन भी आप बोल सकते हैं, और जो भी कैरेक्टर्स हैं तो उनके बारे में आपको बताना है। सिंपल वे में अगर कहें तो कैरेक्टराइजेशन आई है आपकी द वे ऑफ द वर्ल्ड में। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं, सभी कैरेक्टर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है या फिर कैरेक्टराइजेशन आती है, तो इसमें आप माइनर और मेजर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका आप ब्रीफली बताइए। और जो आपके मेजर कैरेक्टर्स है, जैसे पर्सोनेल है, हीरो हीरोइन, या आपका जो भी अच्छा कैरेक्टर है आप उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताइए। समरी आ जाती है द वे ऑफ द वर्ल्ड की। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका डिफ़िकल्ट हो, सिंपल पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। सब सेक्शन बी में, क्योंकि बैक पेपर का था इसलिए भी बहुत सिंपल पेपर है, लेकिन जो आपका मेन पेपर आया था वो भी सिंपलेस्ट था। सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 का आपने आंसर देना है, एक क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का। तो सेक्शन ए था आपका 30 मार्क्स का और सेक्शन बी है आपका 20 मार्क्स का। ये सेक्शन बी होगा आपका 10 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स का और सेक्शन सी भी आपका 10 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएंगे आपके 50। तो राइट, अब क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको प्रोवाइड करेगा 30 मार्क्स। 7th वन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आप अगर चाहें तो हाफ पेज भी आपका सफिशिएंट होगा और 1 पेज भी आप लिख सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट आपने रहना है। क्योंकि 5 मार्क्स में अगर आप वही लिख रहे हैं जैसे जो आपसे पूछा गया है, जैसे सपोज कीजिए हाउ डिड ईगो मिस यूज द हैंकरचीफ ऑफ डेस्टिमोना, तो आप अगर इसको हाफ पेज में, मीन्स आप 10 लाइन्स में अगर समअप कर सकते हैं तो भी आपके अच्छे नंबर आते हैं। और अगर आप हेडिंग्स डालना चाहें, आपको कोई अच्छी कोटेशन याद है, मीन्स आई विल सजेस्ट यू नॉट टू मेक अ लेंदी आंसर जस्ट लाइक ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा लेंदी आंसर देने से कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मत लिखिए इस तरह के आंसर्स। आप क्यों बता रहे हैं ऐसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 5 मार्क्स के आंसर भी 4-5 पेजेस में लिख देते हैं, तो इससे एग्जामिनर इरिटेट होता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ लेडी विशफोर्ट एंड मिसिस मेला प्रॉप। तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स भी लिखने हैं और उसके बाद यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन बोथ, दैट व्हाट हैड बीन द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ लेडी विशफोर्ट एंड मिसिस मेला प्रॉप। तो जब इस तरह के आते हैं कैरेक्टर से कंपैरिजन आती है, तो उसमें आपने पहले कैरेक्टर्स लिखने होते हैं और फिर आपने उसमें डिफरेंसेस क्रिएट करने होते हैं कि दोनों में क्या कंट्रास्ट है, कंपेयर करनी होती है आपको उन कैरेक्टर्स में। और जैसा आपका हर साल आता है 9th वन आपका रिलेटेड होगा एक्सप्लेनेशन से, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो जो भी आपके प्रिस्क्राइब्ड आपकी बुक्स हैं उनसे रिलेटेड, ओके, उन्हीं ड्रामा से रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएंगी और उनमें से आपने सिर्फ एक करनी है। गोट, या तो आपने दिस वन करनी है और दैट वन, मीन्स आपका ये 5 मार्क्स की होगी ये भी एक्सप्लेनेशन।
और लास्ट में हमारा आ जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 5 ही आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 5 ही आपने करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का हो जाता है। ओके, व्हाट इज द एम ऑफ ट्रेजेडी? 2 मार्क्स का है तो आप 2-3 लाइन्स में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज ड्रामा ऑफ आइडियाज? हाउ डज ओथेलो डाई? हु इज द ग्रेट लॉर ऑफ मिलामेंट? एंड व्हाट इज ट्रेजिक कॉमेडी? तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस। यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर सेक्शन सी, देन सेक्शन बी, एंड दैट वाज सेक्शन ए।